मेरा नाम राधा भाटिया है और मेरे हस्बैंड का नाम अनुज भाटिया है। बेटा अंश भाटिया और बेटी का नाम दिव्या भाटिया। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे माँ जी के पास, तो माँ जी ने मेरा नाम पूछा था, तो मैंने कहा मीनाक्षी, तो माँ जी को पसंद नहीं आया। तो आरती में पैसे में हम तो इसमें डाल दूँ। तो उसी दिन से मेरा नाम डालना पड़ गया। ये तकरीबन सभी की बात है, जब मेरी शादी हुई थी उसके एक हफ्ते बाद हम माँ जी से मिले थे। फिर सब राधा ही बुलाते हैं आज तक। और ये भी मेरे हस्बैंड भी माँ जी के बहुत बड़े भक्त थे और माँ जी ने हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं। मेरे माँ जी के साथ बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन उनमें से दो ऐसे हैं कि उन्होंने हमारे मतलब पूरी ज़िंदगी उससे बदल दी। 2009 में मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकते, आप चाहें तो एक हफ्ता सेवा कर लें। तो मैंने माँ जी को फ़ोन किया। माँ जी उस टाइम नौकुचिया ताल में ही थे। तो उन्होंने स्लेट पे लिखा मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, और उन्होंने मुझे हनुमान बाहुक पढ़ने के लिए बोला कि निरंतर हनुमान बाहुक पढ़ी जाएगी। तो मैं पढ़ने लग गई। तो माँ जी ने एक वैद्य जी का एड्रेस बताया कि यहाँ पे चले जाओ। तो हम मेरे परिवार वाले वहाँ पे गए। तो वैद्य जी कहते हैं कोई कितना भी अमीर हो, मैं किसी के घर नहीं जाता। और ये इतने ज़्यादा बीमार थे, ये कहीं हम हॉस्पिटल से माँ जी ने कहा घर ले आओ, तो हम घर ले आए। बिल्कुल बेड पे थे, ये हिल भी नहीं सकते थे अपनी जगह से, सेंसेशन चली गई थी टांगों की, शुगर का अटैक आया था। तो माँ जी ने कहा कोई बात नहीं। हमने माँ जी को कहा कि वो वैद्य जी हमारे घर नहीं आ रहे, हम कैसे उनसे संपर्क करें। तो माँ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप कल फिर जाना। हम कल फिर गए तो वो हमारे साथ ही हमारे घर आ गए, और हमारे घर आके उन्होंने बताया कि मैं बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे आज तक बालाजी ने दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन कल रात को ही उन्होंने दर्शन करके ये बोले कि इसको बचाना है, मतलब मेरे हस्बैंड को बचाना है। और मैं दवाई बना के लाया हूँ, लेकिन ये दवाई में मैंने डाला क्या है मुझे नहीं पता, किसी शक्तियों ने ये दवाई बनवाई है। तो वो माँ जी के ही कारण उनको बालाजी का सपना आया और वो हमारे घर चल कर आए और उन्होंने दवाइयाँ दी, और धीरे 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 हफ्ते 10 दिन में टांगों में जो खून जाना बंद हो गया था वो धीरे धीरे जाना शुरू हो गया, और धीरे धीरे बैठने लगे, फिर थोड़ा खड़े होने लग गए, वॉक करते चलने लग गए, और फिर 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी, हम माँ जी के साथ ही जगन्नाथपुरी गए थे। राधे 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 राधे। ये जो है हम जगन्नाथपुरी गए थे माँ जी के साथ। वहाँ हम एक हफ्ता रुके, वहाँ पे भागवत हो रही थी। तो पहले दिन हम माँ जी से आज्ञा लेकर ही गए समुंदर में नहाने। सारे गए, हमारे 100 जने यहाँ से गए थे, नकुचिया ताल, दिल्ली, सब जगह मिला के माँ जी के भक्त थे सारे। तो अगले दिन मेरा बेटा बहुत छोटा था, 4-5 साल का। तो अगले दिन उसने कहा कि मैंने तो दोबारा जाना है। तो और भी बच्चे थे उस ग्रुप में, तो वो भी कहते भाभी हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, मेरे भी दोनों बच्चे और काफ़ी 4-5 लोग बड़े भी। लेकिन हम माँ जी से आज्ञा लेके नहीं गए थे। तो मेरा बेटा थोड़ा शरारती था, किसी ने मुझे कहा कि मैं उठा लूँ, मैंने कहा उठा लो, कोई बात नहीं। वो थोड़ा दूर थे मेरे से और वो भी फिसल गए। और ये नहीं छोटे थे, वो 20-25 साल के थे। मेरा बेटा 4-5 साल का उन्होंने उठाया हुआ था, वो भी फिसल गए, मेरा बेटा भी फिसल गया बीच समुंदर में। और काफ़ी फ़र्क था उनमें और मेरे में। और लेकिन मेरा बेटा
मेरे पैरों में आके फंस गया और किसी शक्ति ने मुझे कहा कि उसको उठा लो। उठा लिया मैंने फटाफट। और उसके बाद फिर हम नहा धो के, हमने कुछ सोचा ही नहीं कोई बारे में, क्योंकि हम यही सोचते थे जब माँ जी हैं तो सब कुछ है। तो माँ जी के दर्शन करने गए नहा धोकर। तो माँ जी को भी मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़े। तो माँ जी ने कहा आज तेरे बेटे को बचा लिया, आगे से नहीं बचाऊंगी, समुंदर में मत लेके जाइयो। तो उसके अगले ही दिन हमारे ग्रुप के नहीं कोई और ग्रुप आया हुआ था, 3 जने वहाँ पे डूब गए। मतलब वहाँ पे जो लहर थी वो मेरी हाइट से भी ऊपर की थी। वो मेरा बेटा जो था वो जरा सा था, छोटा सा, 5 साल का। तो वो भी माँ जी की कृपा से ही वो बचा है। तो माँ जी ने बहुत 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 हमारे को आशीर्वाद दिए हैं, उनके बहुत उपकार। राधे राधे राधे। अभी आप लोग